आज हम लोग बात करते हैं, जैसा कि चैप्टर चल रहा था उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय, यानी प्रमुख ऐतिहासिक में देखेंगे हम लोग बात करेंगे प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध के बारे में। जैसे एक युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं, मेनांडर युद्ध। जिससे पहला युद्ध जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? मेनांडर युद्ध है। मेनांडर का युद्ध। अब मेनांडर युद्ध की बारे में बात करें तो ये कब हुआ था? 182 ईसा पूर्व यानी बीसी में। मेनांडर की तो 182 ईसा पूर्व हुआ था। मेनांडर के ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार किया था। यानी कि मेनांडर का युद्ध अगर बात करें कब हुआ था तो 182 ईसा पूर्व यानी बीसी में। और इसमें क्या हुआ था? मेनांडर ने मथुरा पर अधिकार जमाया था, अधिकार स्थापित किया था। और जैसा कि पता है मथुरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। दूसरा युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध। चंदावर युद्ध के बारे में अगर बात करें तो 1194 में हुआ था, 1194 ईस्वी। ठीक है। चंदावर युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी व कन्नौज के शासक राजा जयचंद के बीच हुआ था। यानी ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी वर्सेस कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। ठीक है। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। इसमें जयचंद की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी राजा जयचंद की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चंदावर युद्ध की अगर बात करें तो कब हुआ था? 1194 ईस्वी में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें राजा जयचंद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट युद्ध की तरफ चलते हैं, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर युद्ध। कालिंजर युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था? ये 1202 से 3 ईस्वी तक चला था। 1202 और 3 ईस्वी में हुआ था। ठीक। ये युद्ध की अगर बात करें तो चंदेल शासक परमर्दी देव, यानी कि चंदेल शासक परमर्दी देव वर्सेस, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच हुआ था। किसके बीच? कुतुबुद्दीन। इसमें परमर्दी देव की क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी कि अगर ये चंदेल के शासक थे परमर्दी देव और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये यूपी के बारे में ही बता रहे हैं। यूपी की जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध है इसमें परमर्दी देव की मृत्यु हो गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें जीत गया था। यानी कालिंजर का युद्ध 1202 से 3 ईस्वी के मध्य हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जौनफर का युद्ध। चौथा अगर बात करें जौनफर का युद्ध। जौनफर का युद्ध होता है 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी। 1478 ईस्वी में जौनफर का युद्ध होता है। बहलोल लोदी ने इसमें क्या किया था? जौनपुर पर अधिकार जमाया था। किसने? बहलोल लोदी ने अपना अधिकार जमाया था। मेनांडर ने इसमें क्या था? मेनांडर ने मथुरा पर अधिकार जमाया था। मथुरा पर। ठीक। इसमें क्या था? जौनफर की बात करें तो बहलोल लोदी ने जौनपुर में, कहां पे? जौनफर कहां पे अधिकार जमाया था? जौनपुर में। ठीक। जो 1478 की सी बात है। जौनफर के युद्ध के बाद हम आते हैं तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। किसमें होता है? 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध अगर देखा जाए तो ये होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। यानी किसके मध्य लड़ा जाता है? बाबर वर्सेस राणा सांगा। और इसमें राणा सांगा क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं, इनकी पराजय हो जाती है, बाबर जीत जाते हैं। खानवा के 1527 ईस्वी में हुआ था। खानवा के बाद अगर बात किया जाए तो कालिंजर का द्वितीय युद्ध के बारे में अगर देखा जाए, कालिंजर का द्वितीय युद्ध अगर देखते हैं हम लोग का सेकेंड वार युद्ध। कालिंजर का द्वितीय युद्ध होता है 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में होता है। ठीक। कालिंजर का सेकंड युद्ध की बात करें 1545 में होता है। शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु दोनों की बात है इसमें। यानी कि ये इसमें क्या था? शेरशाह सूरी की विजय होती है और मृत्यु भी हो जाती है।
सूर्य की विजय और मृत्यु, यानी कालिंजर का द्वितीय युद्ध 1545 में होता है। आगरा का द्वितीय युद्ध बात करें, 7वां आगरा का द्वितीय युद्ध। तो आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से 56 यानी 1554 से 56 ईस्वी के बीच होता है। आगरा का सेकेंड वॉर अगर बात करें, इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया। यानी इस दौरान क्या होता है, जो सिंहासन होता है, सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आता है, के अधिकार में। आगरा का युद्ध था, आगरा का जो सिंहासन था हुमायूं के अधिकार में आता है। यानी कालिंजर का द्वितीय 1554 से 56, यानी एक हिसाब से देखा है तो ये काफी लॉन्ग युद्ध था। इन सब में से सबसे बड़ा युद्ध है ये आगरा का द्वितीय युद्ध। यानी इसमें क्या होता है, जो सिंहासन होता है वो हुमायूं के अधिकार में आ जाता है। उसके बाद आता है बनारस का युद्ध, यानी बनारस का युद्ध। बनारस का युद्ध के अगर बारे में बात करें तो ये होता है, बनारस का युद्ध के बारे में 1780 ईस्वी में। कब बात करें, 1780 ईस्वी में। और ये जो युद्ध होता है बनारस का युद्ध, ये होता है राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के मध्य। यानी किसके किसके मध्य, राजा चेत सिंह वर्सेस गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के मध्य। इसमें ये हार जाते हैं और इनकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स की। यानी बनारस के 1780 में लड़ा गया, राजा चेत सिंह और हेस्टिंग्स के मध्य होता है। इसमें राजा चेत सिंह हार जाते हैं, हेस्टिंग्स की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। उसके बाद आता है मथुरा का युद्ध। मथुरा का युद्ध, मथुरा का युद्ध जो लड़ा जाता है वो 1804 ईस्वी में लड़ा जाता है। ये मराठा वर्सेस अंग्रेज। तो 1804 में मराठा और अंग्रेजों का मध्य होता है, जिसमें जनरल लेक पराजित होता है और मथुरा के आसपास क्षेत्र पर मराठा का अधिकार हो जाता है। यानी इसमें अंग्रेज क्या हो जाते हैं, अंग्रेज जो होते लेक होता है वो पराजित हो जाता है और आसपास मथुरा का जो भी आसपास का क्षेत्र होता है उस पर मराठा का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाहट का युद्ध। चिनाहट का युद्ध की बात करें, आखिरी चिनाहट का युद्ध। चिनाहट का युद्ध की बात करें तो 1857 ईस्वी में होता है। और ये युद्ध अगर देखा जाए तो अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें से अंग्रेजों को विजय मिली और 6 सितंबर 1807 अवध पर अंग्रेजों का क्या हो गया, अधिकार हो गया। यानी 6 सितंबर 1857 पर, यानी हजरत महल वर्सेस अंग्रेज। और इसमें से हजरत महल का क्या हो गया था, पराजित हो गई थी और अंग्रेजों का अधिकार इस पे आ गया था। तो यानी अवध पर अंग्रेजों ने पहला अधिकार अपना कब जमाया, 6 सितंबर 1857 को। तो आपने देखा, अगर आपको बात करी जाए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिचय में प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध की अगर देखा जाए तो क्या क्या बात है। मेनांडर का युद्ध है। मेनांडर का युद्ध 182 बीसी में होता है, जिसमें मेनांडर ने मथुरा पर अधिकार जमाता है। यानी ऐसा कौन सा युद्ध होता है जिसमें मेनांडर मथुरा पर अधिकार जमाता है, वो है कौन सा, मेनांडर युद्ध। 182 बीसी में यानी 182 बीसी में ये वार हुआ। उसके बाद चंदावर का वार आता है, चंदावर युद्ध आता है जो 1194 ईस्वी में होता है, जो युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा जाता है, जिसमें से राजा जयचंद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद गौरी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। कालिंजर का युद्ध जो होता है वो 1202 से 3 ईस्वी में होता है। ठीक, इसमें परमर्दी देव और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच युद्ध होता है, जिसमें परमर्दी देव की क्या हो जाती है, चंदेल शासक परमर्दी देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक का उस पर अधिकार हो जाता है। जौनफर का युद्ध 1478 ईस्वी में यानी 1478 ईस्वी में, इसमें बहलोल लोदी का क्या हो जाता है, अधिकार आ जाता है उस क्षेत्र पर, यानी जौनपुर पर। यानी जौनपुर में बहलोल लोदी का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है 1478 यानी जौनफर के युद्ध में। खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में पूछा भी गया है। खानवा का युद्ध
खानवा के 1527 ईस्वी में होता है, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें से राणा सांगा क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, पराजित हो जाते हैं। बाबर उसमें क्या होता है, जीत हो जाती है बाबर की। ठीक, उसके बाद कालिंजर का द्वितीय युद्ध आता है, जो 1545 में लड़ा गया, जो शेर शाह सूरी की विजय और मृत्यु से संबंधित है। आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से 56, ये 2 साल लगभग चला था। ये इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे लंबा युद्ध ही हुआ था, आगरा का द्वितीय युद्ध। इसमें हुआ क्या था, जो सिंहासन था आगरा का वो हुमायूं के अधिकार में आ गया था, यानी उस पर हुमायूं क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक है, बनारस का युद्ध की बात करें तो 1780 ईस्वी में होता है, जो राजा चेत सिंह और अंग्रेज यानी हेस्टिंगस के मध्य होता है, गवर्नर जनरल हेस्टिंगस के मध्य, जिसमें राजा चेत सिंह की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, और हेस्टिंगस का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उसके बाद आता है मथुरा का युद्ध। मथुरा का युद्ध 1804 ईस्वी में मराठा और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाता है। जो अंग्रेज की तरफ से लेख होते हैं उनका क्या हो जाता है, पराजित हो जाते हैं वो, और मराठा का जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मराठों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है, यानी कि वहां पर मराठों का क्या हो जाता है, शासन हो जाता है। वो लड़ा गया मथुरा का युद्ध। तो मथुरा का युद्ध 1804 ईस्वी में मराठा और अंग्रेज के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट आता है चिनाहट का युद्ध। चिनाहट का युद्ध 1857 ईस्वी में लड़ा गया, 6 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था, जो हजरत महल है, ठीक है, उनसे उनका सामना किससे हुआ था, अंग्रेजों से हुआ था, जिसमें हजरत महल जो क्या थी वो पराजित हो गई, और उस समय अंग्रेजों का अधिकार अवध पर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों का अधिकार अवध पर कब हुआ था, तो 6 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने अवध पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये थे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। दैट्स ऑल फॉर